डीप स्टेट और अमेरिका एक ऐसा राजनीति का शतरंज जिनमें अगर कोई देश इन डीप स्टेट देश की बात नहीं मानता तो उस देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है और लोगों को बेघर कर दिया जाता है। जिसमें ये डीप स्टेट एक देश के अंदर झूठे नैरेटिव चलाते हैं, प्रोपोगेंडा चलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और देश में रहने वाले लोगों को ही देश के खिलाफ करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम अमेरिका और इस डीप स्टेट के काले करतूतों के ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे और आज की इस वीडियो में मैं आपको अमेरिका का वो काला इतिहास बताऊंगा जो आप लोगों से छुपाई जाती है, जिसमें अमेरिका ने करोड़ों लोगों की जान ली और 81 से ज्यादा देशों को बर्बाद किया है, जो अपने फायदे के लिए आतंकवादी संगठन से भी हाथ मिला लेते हैं। जी हाँ, आतंकवादी संगठन से। ये विकीलीक पे लीक हो चुका ईमेल है जिसके अंदर अमेरिका के जैक सुलेमन, जो कि अभी के टाइम पे अमेरिका का सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो हिलरी क्लिंटन को ईमेल लिखते हैं जिसके अंदर वो लिखते हैं AQ, जो कि अलकायदा है, वो हमारे साथ है। ये चीज तो आपको पता ही होगा कि अलकायदा जो है वो एक टेररिस्ट संगठन है जिसने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है। तो फिर चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे देशों के बारे में बताऊंगा जिसको अमेरिका ने अपने पर्सनल फायदे के लिए पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लोग भूखमरी का शिकार हो गए और अनगिनत लोग मारे गए। साल था 1950 और तब के टाइम पे जो ईरान के पास तेल था उस तेल पे कंट्रोल था AIOC, जिसे एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी भी कहते हैं। उसका 85% से ज्यादा कंट्रोल था और उसके मुनाफे का हिस्सा मात्र 16 से 20% ही ईरान को दिया जाता था। तब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ईरान का ही तेल ईरान से ही लिया जा रहा था और उसे ही मुनाफे के रूप में ठेंगा दिया जा रहा था। और फिर 1951 में ईरान के नए प्रधानमंत्री बनते हैं मोहम्मद मोसादेक, जो आने के बाद ईरान का तेल का नेशनलाइजेशन करते हैं और कहते हैं कि ईरान का तेल ईरान के लोगों का है, न कि किसी विदेशी कंपनी का। लेकिन ये बात ब्रिटेन को पसंद नहीं आती और वो MI6 जो कि ब्रिटेन का इंटेलिजेंस है और CIA जो कि अमेरिका का इंटेलिजेंस है, ये दोनों मिलकर के ऑपरेशन एजेक्स चलाते हैं, जिसमें लगभग 200 से लेकर के 300 लोग मारे जाते हैं और ईरान के प्रधानमंत्री को उखाड़ के फेंकते हैं और अपने कठपुतली शाह ऑफ ईरान, जिनका नाम मोहम्मद रजा पहलवी था, उन्हें वापस ईरान की सत्ता पर बैठाया जाता है। लेकिन इस बार ईरान को 16% की जगह पर 50% का हक मिला। और फिर 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। और इस बार ईरान का सत्ता आयतुल्लाह खान खुमैनी के पास चला जाता है और वो ईरान के तेल को वापस से अपने कंट्रोल में लेते हैं। ईरान के पास तो तब भी तेल था, लेकिन क्या आप ये मानोगे कि अमेरिका की कंपनी ने केले के लिए, जी हाँ केले के लिए, पूरा का पूरा देश को बर्बाद कर दिया, उसे वॉर में ढकेल दिया और वहाँ कत्लेआम मचा दिया। ये कहानी है गवटमाला की। साल था 1954। उस टाइम पे वहाँ एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनाइटेड फ्रूट, जो आज के टाइम पे चिकिटा के नाम से जाना जाता है। और ये जो कंपनी थी यूनाइटेड फ्रूट, उसने गवटमाला के लोगों के जमीन पर कब्जा कर रखा था और वहाँ पे केले के बागानों पर भी अपना कब्जा कर रखा था। और ये बात वहाँ के प्रेसिडेंट जैकोबो अरेंज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ के जमीन में सुधार करते हैं और जो जमीन जिनका होता है वो उनको दे दिया जाता है और जो यूनाइटेड फ्रूट कंपनी ने केले के बागान पे और जमीनों पे कब्जा कर रखा था उसको खत्म कर देता है। फिर क्या होना था, ये बात यूनाइटेड फ्रूट कंपनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो CIA के साथ मिल करके ऑपरेशन PV सक्सेस चलाते हैं और मात्र 7 से 8 दिन के अंदर तख्ता पलट कर दिया गया। इसमें पूरा का पूरा देश 36 साल के लिए वॉर में फंस गया, जिसमें 2 लाख से अधिक लोग मारे गए। अब हम बात करेंगे वियतनाम की, कैसे अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर के वियतनाम को बर्बाद किया। ये कहानी है वियतनाम की 1955 से लेकर के 1975 तक। तब वियतनाम फ्रांस से आजाद हो चुका था, लेकिन फ्रांस को ये चीज मंजूर नहीं थी क्योंकि उसका वियतनाम के चावल, रबर और कोयले पर कंट्रोल था और फ्रांस इस नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वियतनाम के साथ युद्ध करी और बाद में अमेरिका भी फ्रांस के साथ इस युद्ध में शामिल हो गया। फिर क्या होना था, 30 लाख से अधिक लोग मारे गए। अमेरिकी सिपाहियों ने 5000 से ज्यादा छोटे बच्चों के साथ रेप किया और उन बच्चों के प्राइवेट पार्ट के अंदर अपना गन डाल करके फायर कर दी। अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया, जो कि एक जानलेवा केमिकल है जिसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दी।
अब हम बात करेंगे इराक की। अमेरिका का वो काला झूठ जिसने पूरा का पूरा इराक को बर्बाद करके रख दिया। साल था 1979 और सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति बनते हैं। हालांकि सद्दाम हुसैन कोई अच्छे व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने बहुत सारे मासूम लोगों पर अत्याचार किए हैं, इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता। और इसी चीज का बहाना बनाया गया कि सद्दाम हुसैन वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं। हालांकि ये चीज साबित नहीं हो पाई और सद्दाम हुसैन को आतंकवादी संगठन के साथ भी जोड़ा गया और ये कहा गया कि आतंकवादी अल कायदा के साथ मिला हुआ है। हालांकि ये बात को कोई आज तक साबित नहीं कर पाया। हालांकि यूएसए और ब्रिटेन ने सद्दाम हुसैन का इस्तेमाल ईरान के साथ युद्ध करने में किया और सद्दाम हुसैन को बहुत ज्यादा ही समर्थन किया। और जब सद्दाम हुसैन से इन लोगों की बात ज्यादा नहीं बनी थी, इन लोगों ने झूठा बहाना बना करके सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक किया। सद्दाम हुसैन को पकड़ा और उसे फांसी दे दी गई। उसके बाद अब सब जानते हैं कि ईरान में क्या हुआ। ईरान में ISIS का उदय हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए। अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये कहानी है 1979 की। तब अफगानिस्तान में USSR का कम्युनिस्ट सरकार था, जिसे गिराने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के साथ मिल करके मुजाहिदीन या बोले तो एक आतंकवादी संगठन को पैदा किया। उनको पैसे दिए, उनको ट्रेनिंग दिया और लड़ने के लिए हथियार दिए। हालांकि अमेरिका इन्हें आतंकवादी नहीं बोलता था, बोलते भी कैसे, पाला हुआ तो इन्हीं का है ना। फिर क्या होना था, धीरे धीरे अफगानिस्तान बर्बाद होता गया और जो मुजाहिदीन अमेरिका ने पैदा किया था वो अमेरिका के ही खिलाफ हो गया। तो ये थी उन 5 देशों की कहानी जिनको अमेरिका ने बर्बाद किया। और इनके अंदर मैंने बहुत सारे देशों को नहीं जोड़े, जैसे कि चिली, कांगो और बहुत सारे देश। और जब इन्हीं सारे देश के आतंकवादी संगठन इनके ऊपर हमला करते हैं 9/11 जैसे, तो ये लोग मगर मच के आंसू पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि देखो इनके साथ कितना बुरा हुआ। और जो इतने सारे देश में इतने सारे दंगे हुए, उन दंगों में उस देश में रहने वाले उन देशवासियों का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना कि बड़ा इन नेताओं का, जो कि प्रोपोगेंडा और नेताओं के भाषण में पड़ गए और इस खूनी खेल का शिकार हो गए। और ये सारी चीजें इंडिया में भी होती हैं। प्रोटेस्ट सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लेती हैं, फेक न्यूज फैलाए जाते हैं, नैरेटिव सेट किया जाता है, विदेशी फंडिंग पाए जाते हैं, मीडिया को पैसा देकर नैरेटिव चेंज करवाए जाते हैं और देश के गद्दार देश में ही पाए जाते हैं और जनता को वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खैर, इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। वीडियो पे एक लाइक करें और कमेंट के अंदर आप अपना राय बताएं कि आप इस सारे बातों को लेकर के क्या सोचते हैं और आपका इन सारी चीजों पे क्या कहना है। और मैं मिलूंगा आप लोगों से अपने किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।